राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा जीवन प्रेरणादायक है। अब्दुल कलाम ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों को समर्पित किया। गरीब घर से लेकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले मिसाइल मैन कलाम साहब ने इंसानियत को हमेशा आगे रखा और उसको लेकर ही कार्य किया। आइए जानते हैं अब्दुल कलाम का ये किस्सा। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तड़क भड़क, दिखावे और फिजूल खर्ची से दूर रहते थे। साल 2002 के नवंबर में जब रमज़ान आया तो उनके सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हुई। इस पाक महीने में राष्ट्रपति इफ्तार पार्टी देते थे। राष्ट्रपति कलाम से भी शानदार इफ्तार पार्टी की अपेक्षा की गई, लेकिन उनका दिल इसके लिए गवाही नहीं दे रहा था। वह सोच में डूब गए कि आखिर कैसे किसी पार्टी का आयोजन किया जाए, खासकर तब जब देश में बहुत से लोगों को खाना न मिल रहा हो। उन्होंने अपने सचिव नायर से पूछा, क्या मुझे उन लोगों को दावत देनी चाहिए जो पहले ही खूब खाए पिए हों? फिर सचिव से पता लगाने को कहा कि इफ्तार पार्टी के आयोजन में कुल कितना खर्च हो जाएगा। पता चला कि करीब 22 लाख रुपए खर्च होंगे। इस पर उन्होंने सचिव को निर्देश दिया कि इस पैसे से अनाथों को भोजन, वस्त्र और कंबल मुहैया करा दें। साथ ही ये भी कहा कि अनाथों का चयन राष्ट्रपति भवन की एक टीम करे। कलाम साहब अपने इस फैसले से बहुत खुश थे। उन्हें बाहर का नहीं बल्कि भीतर का आनंद चाहिए था। अपनी जीवनी में उन्होंने बताया कि कैसे इस फैसले के बाद मुझे रात को अपने स्वर्गीय पिताजी का बहुत ख्याल आया। ऐसा लगा जैसे कि वे मेरे कानों में कह रहे हों, जिंदगी के लुत्फ को, मजहब, दुनियावी ऐशो आराम को मुनाफा समझने से क़यामत तयशुदा है। यानी अगर हम सब के पहले इंसानियत के बारे में सोचें तो दिल को कहीं ज़्यादा सुकून मिलेगा। पिता की ये बात वास्तव में इस लोक ही नहीं बल्कि परलोक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उनका आशय था कि वास्तव में संसार उस खेत की तरह है जहां इंसान परलोक के पुण्य की खेती करता है। इसके साथ ही वह आश्वस्त हुए कि उनका फैसला सही था। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय राजनीति में इफ्तार पार्टी का इतिहास कितना पुराना है, किस नेता ने इस परंपरा को शुरुआत की थी। भारत की राजनीति में इफ्तार पार्टी का खासा महत्व है। देश के कई राजनेताओं ने रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी देने की परंपरा डाली। देश के प्रधानमंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों ने अपने समय में ऐसी पार्टी का आयोजन किया जिसकी खासी सुर्खियां बटोरी। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय राजनीति में इफ्तार पार्टी का आखिर इतिहास कितना पुराना है और क्या कुछ इसका महत्व है। आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के संस्थापकों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी भी पीएम रहते हुए 2 बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। कुल मिलाकर इफ्तार पार्टी को नेताओं के राजनीतिक कौशल से भी जोड़ा गया और कई बार राजनीति में इनका गहरा असर देखने को मिला। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 7 जंतर मंतर रोड पर पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। कहा जाता है कि इसके पीछे उनका मकसद मुस्लिमों को विभाजन के दर्द से उबारने के साथ साथ उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने पीएम रहते हुए इफ्तार पार्टी बंद कर दी। इसके बाद नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। कहा जाता है कि उन्होंने ये फैसला मुस्लिमों के बीच आधार बरकरार रखने के लिए किया था। उत्तर प्रदेश हेमवती नंदन बहुगुणा ने साल 1974 में मुख्यमंत्री रहते हुए आधिकारिक रूप से इफ्तार पार्टी की शुरुआत की। यूपी में आगे चलकर सीएम हाउस में ये परंपरा बन गई। हालांकि यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक बार भी इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ते हुए कन्या पूजन किया। उनसे पहले यूपी में बतौर सीएम मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मायावती और अखिलेश यादव सीएम हाउस पर इफ्तार पार्टी देते थे। बीजेपी की बात करें तो उनके प्रमुख नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम रहते हुए 2 बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। उन्होंने इफ्तार पार्टी आयोजित करने की जिम्मेदारी उस समय के कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन को दी थी। शाहनवाज ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी। बीजेपी के और नेताओं की बात करें तो पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए मुरली मनोहर जोशी ने पार्टी की पहली आधिकारिक इफ्तार पार्टी दी थी। राष्ट्रपति भवन में भी इफ्तार पार्टियां होती थी, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस परंपरा पर रोक लगा दी। उनके पद से हटने के बाद प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दोबारा इफ्तार पार्टी देने की परंपरा को शुरू किया।
साल 2017 में राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी जब अपनी आखिरी इफ्तार पार्टी दी थी, उस समय मोदी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इससे गैर हाजिर थे। और इसी के साथ बम शंकर को दीजिए इजाज़त। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।